वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग एक नए क्लास को शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर 6 कंटिन्यू है। चैप्टर 6 में हम लोग क्या पढ़े हैं? मापन के बारे में हमने कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है। इस क्लास में भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दिया गया है, लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और इस लाइन को गौर करेंगे, इसमें नाम इसका दिया गया है क ख ग घ, ठीक है। जिसमें ख से घ 8 सेंटीमीटर है और ख और ग के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो प्रश्न क्या है? 4 बिंदु क ख ग घ एक रेखा पर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 4 बिंदु क ख ग और घ एक सरल रेखा प्रदर्शित करते हैं। बिंदु क और घ की पारस्परिक दूरी, क और घ के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। यहां तक तो पता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क और ख के बीच की दूरी डायरेक्ट हमें पता नहीं है, तो यहां से यहां दिया हुआ है 5, ठीक है, जिसमें कि ख और ग के बीच 2 सेंटीमीटर हो गया। तो बचेगा कितना? 5 में 2 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर है 8, तो 8 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहां से यहां है 5, ठीक है, क और ग 5 हो गया। यहां तक है 8, जिसमें ख ग है 2, तो 8 में 2 घटा लेंगे तो इधर हो जाएगा 6, तो 6 और 5 11, ठीक है। तो दोनों में से जिस तरीके से सॉल्व करने का मन होगा सॉल्व हम कर सकते हैं। पार्ट भी, तीसरा तरीका क्या हो गया? पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। 3 इधर हो गया, 2 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो 6 3 9 2 11, ठीक है। यानी क से घ की दूरी क्या हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक रेखा दिया गया है, ठीक। एक रेखा पर क ख ग तथा घ 4 बिंदु हैं। यदि क से ग तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो क से घ की दूरी ज्ञात करें। क से ग 10 सेंटीमीटर, तो क से घ की दूरी, यहाँ पूरी दूरी ज्ञात करना है। अब इसमें दिया हुआ नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं पता है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? ये सबको समान दूरी पर मान लेंगे। तो पूरा 10 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा? 5, ये भी हो जाएगा 5, ठीक है। और सब अगर समान दूरी पर है तो ये भी 5, तो 5 5 10 5 15। वैसे अपने मन से जो करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन को अधूरा मानकर, अगर ऐसा ऑप्शन रहता है कि प्रश्न अधूरा है तो ये ऑप्शन में टिक लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो समान दूरी पर मानते हुए बना सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में ये मेंशन रहना चाहिए कि सभी बराबर दूरी पर है, सभी बिंदु बराबर दूरी पर है, तब इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन अधूरा है, प्रश्न अधूरा है। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें भी एक राजमार्ग को दिखाया गया है इस तरह से, ठीक है। क ख ग घ च, राजमार्ग पर स्थित 2 नगर क तथा च है, जिनके बीच की दूरी 440। पूरी दूरी कितना है? 440 किलोमीटर। ये 440 किलोमीटर पूरी दूरी हो गई। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा तो हमको क्या करना होगा? ब्लॉक को
गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कुल 22 पार्ट में डिवाइड है। तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, 22 से 440 में हम क्या करेंगे, 22 से भाग दे लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, यानी हर एक पार्ट क्या हो जाएगा 20। जब इतना निकल गया उसके बाद हम देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। इस क और च के बीच, ख क्या है जलपान गृह, ग पर एक पंचर लगाने तथा मोटर गाड़ी मरम्मत करने की दुकान, घ पर एक डिस्पेंसरी स्थित है। ठीक है, तो इसके बीच में 3 अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग दुकान है। ठीक है, यहाँ पर है जलपान गृह, ये हो गया पंचर लगाने की मशीन, पंचर लगाने का दुकान है यहाँ पर, और उसके बाद घ पे क्या है डिस्पेंसरी। एक मोटर गाड़ी ख पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, यहाँ पर कोई मोटर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है तो वह दूरी जहां घायलों के इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा होगी। घायलों का इलाज कहाँ पर होगा, कहाँ कराएंगे, जहां डिस्पेंसरी है। तो ख से घ के बीच की दूरी निकालना और इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस बिंदु तक निकालना होगा। घ यहाँ पर है, इस बिंदु के सामने होगा। ठीक है, तो 12 पार्ट हो गया, एक पार्ट में कितना आया 20, तो 12 गुना 20, कुल दूरी क्या हो जाएगा 12 गुना 20 यानी 240 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 240 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान देकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3:30 पूर्वाह्न के 2 घंटे 30 मिनट बाद कुल कितना समय होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3:30 पूर्वाह्न और उसमें 2 घंटा 30 मिनट बाद पूछा, यानी दोनों को जोड़ देंगे। सिंपल क्या करेंगे, 3:30 में 2:30 ऐड करेंगे, इधर हो जाएगा 60 और इधर क्या हो गया 560। हम जानते हैं 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा। तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और पूर्वाह्न है तो आंसर भी किस में आएगा पूर्वाह्न में, तो 3 2 5 और 1 6 बजे पूर्वाह्न। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस सब को बहुत आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीधा हमने क्या किया, 3 2 5 और 30 60 मिनट, तो 1 घंटा हो गया, तो 5 1 6। अगला क्वेश्चन, 6:40 अपराह्न के 4 घंटे 50 मिनट बाद कितना समय होगा। इसी तरह का क्वेश्चन है। 6:40 अपराह्न, 6:40 अपराह्न है, इसमें 4 घंटा 50 मिनट जोड़ देंगे तो 50 40 कितना हो गया 90, 6 4 10, तो 90 मिनट में क्या हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा, तो 60 घटा लिए और घंटा में ऐड कर दिए और ये मिनट, तो 10 1 11। ठीक है, क्या करना है, जैसे ही 60 या उससे ज़्यादा मिनट में आएगा तो हम क्या करेंगे 60 घटा लेंगे, घंटा में वो ऐड हो जाएगा और जो बच गया उतना मिनट हो जाएगा। तो 10 1 11 30 अपराह्न है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा अपराह्न में 11:30 बजे अपराह्न। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी मद्रास से सोमवार को
0710 बजे प्रस्थान करती है, यानी 7:10 बजे प्रस्थान करती है। वह दिल्ली मंगलवार को 16:05 बजे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी मद्रास से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है? तो पहले हमको ध्यान में रखना होगा, यहाँ सोमवार है और यहाँ मंगलवार। तो सोमवार इसी समय, अगर मंगलवार को, सोमवार से मंगलवार इसी समय अगर रेलगाड़ी पहुंचती तो कितना समय होता? 24 घंटा। और फिर इतना से इतना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सोमवार से मंगलवार एक दिन हो गया, एक दिन यानी 24 घंटा, ये अलग लिख लेंगे। और फिर इस 24 घंटा में कितना जोड़ना है? 7:10 इसमें घटा लेंगे। 16:05 में क्या घटाएंगे? 7:10। अब कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पर समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल्स में। 16:05 में घटाना है 07:10। तो यहाँ सिंपल घटाव नहीं है, ये क्या है, घंटा और मिनट का। तो यहाँ पर जैसे इससे ये 0 है, ये 1 है, तो इससे जैसे ये छोटा हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे, 60 ऐड कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बदले 1560 में 7:10 को घटा लेंगे। तो क्या गया, 0:5 और 15 से 7 गया 8, 8:50। ठीक है, कितना हो गया, 8:50। तो 24 घंटा में 8 घंटा 50 मिनट जोड़ देंगे। 24 8 कितना हो गया, 32 घंटा। अच्छा, यहाँ 65 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 5 है ना। 1 घंटा में 60 मिनट हुआ, 1 घंटा में यहाँ से जो 1 आया तो इससे 60 मिनट हुआ, और ये 5 तो पहले से है तो 65 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 55। तो 32 घंटा 55 मिनट, यानी 32 घंटे 55 मिनट का समय लगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पर घटाने में। ठीक है, 05 है, 1 घंटा का 60 और ये 5, 65 में 10 घटा लिए 55। ठीक है, वैसे 55 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो सिर्फ अगर लास्ट पे ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे, इसी से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस पटना से भागलपुर के लिए 7:20 पूर्वाह्न में प्रस्थान करती है। 7:20 पूर्वाह्न, और उसे भागलपुर पहुंचने में 9 घंटे लगता है। तो क्या करेंगे, 7:20 में 9 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 9 7 16, 16:20 हो गया। तो 12 घंटे के घड़ी के हिसाब से क्या होगा, 12 इसमें घटा लेंगे तो हो जाएगा 4:20। 4:20 पूर्वाह्न, 4:20 अपराह्न हो जाएगा। पूर्वाह्न तो पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, 4:20 अपराह्न। हमारा आंसर क्या होगा, 4:20 अपराह्न। ये 12 अपराह्न पूर्वाह्न, ये इसमें 24 घंटे की में नहीं लिखाता है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, अपराह्न पूर्वाह्न, जैसे 12 बजे से पहले तक पूर्वाह्न होगा, 12 बजे के बाद अपराह्न होगा, लेकिन उसको 16:20 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4:20। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:55 पर रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की और वह
कोयम्बटूर 15 मई 1988 को प्रातः 9:30 पर पहुंचा। यात्रा की अवधि कितनी थी? ठीक है, हमने जो क्वेश्चन लिखा है जानबूझ के आमने सामने लिख दिया है, थोड़ा सा इधर गैप छोड़ के, ताकि थोड़ा इसको समझना आसान हो जाए। हम अगर यहाँ ध्यान देंगे 1988 प्रातः, ये दोनों यानी एक ही साल का है। मई यानी साल भी एक है और महीना भी एक है, यानी मास और वर्ष एक ही है। समय भी प्रातः है यानी AM ही होगा। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15, सेम टाइम होता, टाइम एक रहता तो सीधा क्या होता, 2 दिन हो जाता, यानी 24 दूना 48 घंटा। तो वैसे तो सीधा सीधा हम घटा भी सकते हैं, घटा के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको ऊपर लिख लेंगे और इसको नीचे लिख के घटाना शुरू करेंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और शॉर्टकट अभी पहले समझते हैं, फिर लॉन्ग में भी पूरे करके भी बताएं। शॉर्टकट क्या होगा, 48, 2 दिन होता तो 48 घंटा, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का रह गया, 9:30, तो घटा लेंगे तो 25 और इधर 2 घंटा 25 मिनट का अंतर रह गया। तो 48 में 2 घंटा 25 मिनट पहले पहुंच गया, यानी घटा लेंगे तो 48 में 2 घटाएंगे 46 और इधर 25 मिनट घटेगा, यानी हमारा क्या आंसर होगा, 45 घंटे 35 मिनट। ठीक है, इसके आसपास का कोई समय ही नहीं है, तो बिना ज़्यादा हम मेहनत किए हुए थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसानी से इस सभी ऑप्शन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। 2 दिन हो गया तो ये तो कहीं से नहीं होगा, ये भी कहीं नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे कि मात्र 2 घंटे का डिफरेंस है 2 दिन में, तो 48 में 2 घटेगा तो 45 के ही आसपास आएगा। तो ये बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए हम अंदाज से भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको हम सीधा सीधा सॉल्व करना चाहते तो पूरा डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते तो क्या करते, ये सब तो घट के ख़त्म ही हो जाएगा, मंथ भी सेम है, तो इस सब के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, बच गया ये दोनों। तो इसको ऊपर लिखते, नीचे वाला को ऊपर करके इसको नीचे लिखते। अब ये 30 में तो 55 घटेगा नहीं, इसमें 60 ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक इधर से इधर आएगा तो 60, 30, 90 और 90 में 55 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, 30, 80, 5, 85 यानी 35। ठीक है, ये क्या हो गया, 60, 30, 90 हो गया, 90 में 55 घटा के हमने क्या कर दिया यहाँ पर 90 माइनस 55, तो ये हमारा 35 मिनट आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या हो गया, एक तो इधर हमने दे दिया 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा इसमें, तो ये 8 बच गया, तो 8 से तो ये घटेगा नहीं। ठीक है, तो हम 1 दिन ले लेंगे इधर से, अब दिन वाला बच गया तो इधर से 1 दिन लेंगे तो 24, 8 हो गया 32, 32 में 11 घटा लेंगे तो ये तो मिनट का काम हो गया, 32 में 11 घटाए तो हो गया 21, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 घंटा। और फिर ये 1 दिन हमने इधर दे दिया तो ये हो गया 14, 14 में 13 घटेगा तो 1 दिन। ठीक है, अगर आप लोग इसको और डिटेल्स में अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसको लिख के, वैसे तो हमने कोशिश किया आपको इसी में समझा दें, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न रहा होगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं सर इसको फिर से बताइए, तो मैं एकदम एग्जैक्टली जैसे हम लोग जोड़ घटाव बनाते हैं, घटाव सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, उस तरह से इसको फिर से हम बता देंगे। ठीक है, तो 1 दिन 21 घंटा और 35 मिनट, 1 दिन यानी 24 घंटा, 24 प्लस 21 45 हो गया। ठीक है, तो
तो आसानी से हम बना सकते हैं। तो इतना लॉन्ग मेथड लगाने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में हमें टाइम भी बचाना होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 48 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना होगा, 48/60 किलोमीटर। और ऑप्शन जो है वो मीटर में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो गुना 1000। ठीक है, 60 मिनट में 48 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 48/60 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिया हमने, 1 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स में 6 8 48, 8 गुना 100 यानी 800 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमेश 2 घंटे में 7.92 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 घंटे में 7.92, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में हमने एक शॉर्ट ट्रिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो ये 2 घंटा में है, 2 घंटे में 7.92, तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 7.92/2। ठीक है, अब ये जो एक तरह से स्पीड हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर हम बदल लेंगे, 5/18, इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा वो इसी के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, 18 से इसको भाग देंगे, वैसे 2 से पहले दे सकते हैं, 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 3 3 दूना 6, उसके बाद 9 9 दूना 18, फिर 6। ठीक है, ये 2 से कट गया। अब 18 से जो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव, पहले दशमलव हो जाएगा, 18 दूना 36, फिर 3 बच गया, 18 दूना 36। ठीक है, तो इस तरह से हम भाग देकर सॉल्व कर सकते हैं। 0.22 कितना आंसर आ रहा है, 0.22 मीटर। अब इसमें क्या करेंगे, 5 से को गुना भी करना है, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1.1, 22 बचे 110। ठीक है, 5 से गुना करने पर 110 और 2 अंक का दशमलव, यानी 1.1 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और पूरा डिटेल्स में भी पिछले क्लास में हमने डिटेल्स में भी देखा था, तो आप लोग को अगर डिटेल्स में फिर से जानना है तो कमेंट में बता सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी फिर अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। 1 किलो लीटर पेट्रोल की कीमत कितना हो गया, 1,05,700 रुपया। 1 किलो लीटर पेट्रोल की कीमत 1,05,700 रुपया है। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी,
1 किलो लीटर बराबर क्या होगा? 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, तो 1 किलो लीटर यानी 1000 लीटर, 1000 लीटर की कीमत दिया हुआ है इतना। तो 1 लीटर का क्या होगा? 1000 से हम भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 जीरो तो वैसे कैंसिल हो गया, 1 जीरो बचा रह गया, इसके लिए दशमलव का 1 अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं रोज रात्रि में 10:30 बजे सोता हूँ। ठीक है, 10:30 बजे सोता हूँ और सुबह 5:30 बजे जगता हूँ। तो बताएं मैं प्रतिदिन कितनी देर सोता हूँ? तो इसके लिए जो हम टोटल समय निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 12 में हम 10:30 को घटा लेंगे, 12 में 10:30 घटाएंगे तो इधर तो जीरो है, यानी क्या करना होगा? 11:60 लिख लेते हैं इसको, 1 घंटा में 60 मिनट हो गया, और फिर इसको 10:30 कर दिए तो इधर 30 और इधर बच गया 1। तो 1:30 हम किसमें जोड़ देंगे? इसमें 30 फिर 60 हो गया, 5 1 6, तो 60 मिनट का फिर से 1 घंटा, तो 6 में 1 जुट जाएगा यानी 7 घंटा। मैं कितनी देर सोता हूँ? 7 घंटा। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसमें 12 जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, तो 12 5 17 30, 12 और 5 30 दोनों जोड़ लेंगे तो 17 30 हो गया, और उसमें 10 30 घटा दिए तो सीधा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो इसी में 12 जोड़ लिए, इसको घटा लिए तब भी हो जाएगा, या ऐसे सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेरा छोटा भाई पटना से गांव आया, उसने रेलगाड़ी से 4 घंटे 30 मिनट तथा बस से 1 घंटे 45 मिनट की यात्रा की। बताएं उसे घर पहुंचने में कितना समय लगा? तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, 4 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 1 5 और 45 30 75। 75 में क्या करेंगे? 60 घटा लेंगे तो बच जाएगा 15, और इसमें 1 घंटा जोड़ लेंगे तो 6 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे? 1 टन, 1 टन बराबर क्या होता है? 1000 किलोग्राम। ठीक है, और 1 क्विंटल बराबर क्या होता है? 100 किलोग्राम। तो इसका मतलब 1 टन बराबर क्या हो गया? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल हो गया तो 5 टन बराबर 50 क्विंटल, और 50 में ये 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 59। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 59 क्विंटल, 59 क्विंटल। अगला क्वेश्चन है 3/5 मीटर को डेसीमीटर में बदलें। 3/5 में क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 डेसीमीटर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं,
और बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? घन मीटर में नहीं मापते, वर्ग मीटर में नहीं, इंच में नहीं। घन मीटर में आयतन होगा, ठीक है। वर्ग मीटर किसका होगा? क्षेत्रफल का। और इंच में हम लंबाई मापते हैं। तो द्रव्यमान किस में मापते हैं? किलोग्राम में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लंबाई का मानक मात्रक क्या है। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है, ये सभी लंबाई का मात्रक है, लेकिन मीटर क्या है? मानक मात्रक, एसआई मात्रक। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा 420 किलोमीटर 7 घंटे में तय करता है। इसी चाल से 540 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? अब हमको क्या करना होगा? वैसे इसका तो अंदाज से भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। बहुत कम का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 120 किलोमीटर। तो अनुमान लगा सकते हैं इस दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अगर ये भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता तो आसानी से हम टिक लगा देते, लेकिन इसको आसानी से वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 420 किलोमीटर 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 420 बटा 7, ये कर लेंगे तो ये निकल जाएगा 7 छक 42, 60। तो 540 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 540 बटा 60 यानी 9 छाक 54। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ दूरी और समय दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? चाल निकाल लिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। और फिर यहाँ पर समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो इस तरह से हम एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए। चाल का ये फॉर्मूला हो गया और समय का ये हो गया। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुना चाल। तो तीनों एक ही है, सिर्फ देखने में डिफरेंस लग रहा है। तीनों को इंटरचेंज एक दूसरे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 30 मिनट की यात्रा करके 9 बजे अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंचती है। 7 घंटा 30 मिनट की यात्रा करके 9 बजे निर्धारित गंतव्य पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी ने कब चलना प्रारंभ किया? तो चलना प्रारंभ कब किया? तो 9 बजे। 9 बजे पहुंच गया गंतव्य पे। कितनी देर पहले? तो 7 घंटा 30 मिनट। यात्रा कितना किया? 7 घंटा 30 मिनट। इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 60 में 30 घट जाएगा तो 30 बच जाएगा। इधर एक पहले से घट जाएगा क्योंकि ये 8 हो जाएगा, ये 60। 860, 8 माइनस 7 1 1:30, 1:30। सायं ऑप्शन में ये सायं करके दिया है, वैसे AM PM रहेगा तो ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, दोपहर के बाद वाले के लिए यहाँ पर सायं यूज कर लिया है। ठीक है, और वैसे क्या होना चाहिए यहाँ पर? PM। ये भी सब PM होगा और ये हो गया AM। ठीक है, यानी 1:30। ठीक है, दोपहर के बाद ये सायं का समय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
मोहन के पास 50 पैसे के 17 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के 17 सिक्के, उसमें से कुल 6.50 रुपये खर्च किए, तो उसके पास कितनी राशि शेष रह जाएगी? तो 17 गुना 50, इतना रुपया था उसके पास, इतना पैसा, 17 पचे 85, 850 पैसे हो गए। तो रुपये में कितने हो जाएंगे? 8.50, जिसमें खर्च कर लिया 6.50, तो बच गया कितना? 2.00। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 रुपया उसने बचा लिया। सेंटीमीटरों में किसे नहीं मापा जाता है? सेंटीमीटर में हम किस चीज को नहीं मापते? सेंटीमीटर में लंबाई मापते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, परिमाप को मापते हैं, दूरी को मापते हैं, ये सब तो मापा जा सकता है। आयतन को सेंटीमीटर में नहीं माप सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और इस चैप्टर से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं। लेकिन आप लोगों को ये जो हमने क्लास लिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और कोई अगर अभिभावक इस वीडियो को देखते हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर इंसिस्ट करें, ताकि उन्हें नवोदय विद्यालय के परीक्षा में सहायता मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।